ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को जय माता रानी की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस बार 10 जनवरी को सकट चौथ पड़ रही है 2023 में। तो सकट चौथ का व्रत, तिलकुटा चौथ, इन सबको इन नामों से जाना जाता है। तो संकटों को हरने वाली चौथ सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, इसमें भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिलकुटा चौथ इसलिए बोलते हैं इसको। इस दिन भगवान गणेश जी को नया नाम मिला, नया रूप मिला, उनको प्रथम पूज्य का स्थान मिला। इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन माता पार्वती, जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं सकट चौथ का, अपने बच्चों के संकटों का हरने के लिए व्रत करती हैं, उन पे माता पार्वती की असीम कृपा होती है। माता ने ये सबको वरदान दिया कि जो मेरे इस व्रत को करेगा उनके बच्चों पे संकट कभी नहीं आएगा जीवन में। क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी के संकट भी दूर हुए थे। इसी दिन माता पार्वती ने इस दिन से इस बात से खुश होकर सबको आशीर्वाद दिया कि जो मेरे व्रत करेगा भविष्य में इस दिन व्रत करेगा और उनकी संतानों पे कभी संकट नहीं आएंगे। क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी को भगवान शिव ने जिंदा किया था, क्योंकि उनके सिर काट दिया गया था, तो दूसरा सिर भगवान गणेश जी को गज का मुख लगाया गया, इसलिए उनका नाम आज के दिन ही गजानन पड़ा। और उनको प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। उनको नया नाम मिला गणेश, मतलब गणों में सबसे श्रेष्ठ, प्रमुख, और देवताओं में प्रथम पूज्य। सबसे पहले देवताओं में सबसे पहले पूजा होती है तो भगवान गणेश की होती है। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये दिन बहुत ही शुभ है सबके लिए और बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन कोई भी अपने संकटों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर सकता है। और भगवान गणेश जी की एक विशेषता और है, इस दिन आप जो भी भगवान गणेश से मांगोगे वो आपको ज़रूर अब देंगे वो। क्योंकि माता गौरी का लाल विनायक, पहले गणेश जी का नाम विनायक था, वो अपने वचन के बहुत पक्के हैं। वो एक बार वचन दे देते हैं, या अगर इस दिन आपको आशीर्वाद मिल गया उनका, तो आपका काम निश्चित होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब पूरी ब्रह्मांड में कोई भी उस काम को नहीं रोक सकता। तो इस दिन का बहुत महत्व है। आप इस दिन व्रत करें, माताएं व्रत करती हैं, और माता गौरी को लाल वस्त्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इस दिन हमें लाल वस्त्र धारण करना है, लाल कपड़े पहनने, और माता गौरी के लिए पूजा में लाल फूल का इस्तेमाल करें। माता गौरी का श्रृंगार के लिए उनके लाल जो भी आपके पास श्रृंगार हो, माता गौरी को अर्पित करें। इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस दिन के पीछे की कथा ये है कि माता गौरी कैलाश पे माता गौरी को एक चीज़ का अभाव हुआ कि भाई मेरे पास तो कोई पुत्र है नहीं जो मेरे कहना माने और मेरे कहने पे रहे और मेरे पास रहे, मेरे से दूर ना जाए। जैसे माता गौरी का पहला पुत्र भगवान कार्तिकेय जी महाराज थे, वो देवताओं के साथ युद्ध लड़ने चले गए थे। तो माता गौरी अपने पुत्र को बहुत याद कर रही थी और भगवान शिव साधना में चले गए थे, तो और उनकी बेटी भी साधना में चली गई थी। तो माता गौरी को लगा कि मैं तो अकेली रह जाती हूँ कैलाश पे, मेरे पास तो कोई भी नहीं होता है। तो माता गौरी ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, तो उतने में नारद जी आते हैं। तो कहते हैं, माता जी आप ऐसे किस चिंता में खोई। माता कहती हैं कि मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं अकेली रहती हूँ कैलाश पे, और मुझे कोई ऐसा हो जो मेरा कहना माने, मुझे छोड़ के कभी ना जाए। तो नारद जी कहते हैं, माता जी तो ये काम तो आप खुद भी कर सकती हैं कि आप अपने लिए एक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई पूजा कर लो, कोई साधना कर लो।
तो पहले तो वो नारायण जी की साधना करती हैं, क्योंकि वो कृष्ण लीलाओं को देखती थी, भगवान शिव से सुनती थी, तो उनको उनके मन में ऐसा ध्यान रहता था कि कितना अद्भुत लीलाएं करते हैं भगवान कृष्ण। तो मेरा काश मेरा पुत्र भी ऐसा होता जो मेरे साथ ऐसे नटखट लीलाएं करता। तो नारायण जी की साधना करती हैं माता गौरी। तो नारायण भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि आपके भी ऐसा ही पुत्र होगा जो मेरे गुणों से, उसमें भी मेरे गुण होंगे, तो और आपसे ऐसी लीलाएं करेगा। तो उसके बाद नारद जी बोलते हैं कि आप कोई व्रत कर लो माता। तो वो कल्प वृक्ष से अपने लिए पुत्र की इच्छा करती हैं। तो सब देवता इकट्ठे होकर बोलते हैं माता ये काम तो आप खुद कर सकती हैं, तो आप उपटन लगा रही हैं, इसी से एक प्रतिमा तैयार कर लो। हल्दी और चंदन की उपटन लगा रही थी माता हाथों पे, तो उनसे एक बच्चे का निर्माण करती है माता, और वो गणेश गजानन महाराज जी प्रकट हो जाते हैं उससे। तो वो बोलते हैं माता आज से मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र रहूँगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और माता बोलती है तो ठीक है, मैं साधना में जा रही हूँ, मेरी साधना भंग हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव है नहीं। वो सारे भक्तगण आते हैं, धरती पे अकाल पड़ गया था, हाहाकार हो रहा था चारों तरफ, तो भगवान शिव तो है नहीं। तो इस टाइम मैं साधना नहीं कर पाती, अपनी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, तो आप द्वार पे खड़े होके यहाँ पे पहरा देना। तो भगवान गणेश भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं करते हैं कि माता मैं तो छोटा सा हूँ, छोटे छोटे हाथ हैं, यहाँ तो बड़े बड़े तो साधु सन्यासी आते हैं, मुझे तो ऐसे मार के फेंक देंगे, मुझे हटा देंगे धक्का मार के, तो अंदर जा सकते हैं, तो मैं कैसे रक्षा करूँगा। तो माता रानी इतनी भोली होती है वो माता यशोदा की तरह, कि ये भी भूल जाती है कि जो मेरे उपटन से बना है, जो मेरी शक्ति से बना है, वो कितना शक्तिशाली होगा। तो माता रानी उनको अपना एक शक्ति दंड दे देती हैं हाथ में कि बेटा ये हाथ में पकड़ो और खड़े रहना, कोई आए तो उससे रोकना आप। तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं करते हुए जो भी आता उनको रोकते, और फिर लास्ट में भगवान शिव आ जाते हैं। उनकी परीक्षा थी ये तो, कि माता गौरी का पुत्र कितना आज्ञाकारी है, कितना उनके लिए कुछ करता है। तो भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो सबको युद्ध में पराजित कर देते हैं, और सभी देवताओं को अपनी शक्ति पे घमंड भी हो गया था कि हम बहुत शक्तिशाली, हम तो देवता हैं। तो माता गौरी का एक दंड और एक उनके उपटन से बना हुआ बालक छोटा सा, वो सबको पराजित कर देता है, सबको अपनी तपस्या साधना और जो बल का घमंड तो चूर हो जाता है। तो भगवान शिव जब लास्ट में आते हैं तो उनको लगता है कि अब भगवान गणेश पे भी घमंड आ गया इस बात का कि मेरे से सब हार जाते हैं, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता, मेरे में बहुत शक्ति है। तो भगवान शिव को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो भगवान शिव जिद करते हैं कि मुझे अंदर जाना है, मुझे पार्वती से मिलना है, मैं आपके पिता हूँ और वो मेरी धर्म पत्नी, मैं उनसे मिल सकता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो वो भगवान गणेश जी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि आप नहीं जा सकते अंदर, माता के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। तो फिर भगवान शिव गुस्से में आके उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तो वो सिर तो मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं दूर पड़ा होता पता नहीं। तो फिर ऐरावत हाथी होता है, तो उनको श्राप मिला होता है, वो जंगल में होते हैं, तो उस श्राप के कारण वो जंगली जीवन भोग रहे होते हैं। तो उनको मुक्ति मिलनी थी। तो फिर उन्हीं का सिर, जो भगवान शिव ने बोला था देवताओं को भेजा कि गजानन के लिए सिर लेके आओ, जब माता बहुत क्रोधित हो गई, सारी सृष्टि को नष्ट करने लगी, तो भगवान शिव ने बोला कि हम इनको जिंदा कर देंगे, आप सृष्टि को नष्ट ना करें। तो वो देवता गण सभी जाते हैं भगवान गणेश के लिए सिर, गणेश जी का सिर ढूंढने जाते हैं वो। तो भगवान इंद्रदेव बोलते हैं भगवान शिव से कि प्रभु अगर सिर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। भगवान शिव ने बोला जो भी जीव आपको पहले उत्तर दिशा में जाते हुए मिल जाएगा, उसका सिर आप काट के ले आना, या उसका सिर आप ले लेना, वही गणेश जी के लिए उपयुक्त होगा। तो वो जाते हैं, तो उनका पहला जीव, मतलब जीवों ब्रह्मांड में सभी जीवों में चाहे मनुष्य होता चाहे कोई भी होता, तो वो उनको गजानन मिल गया, हाथी मिल गए, जो ऐरावत हाथी श्रापित थे, तो उनको मुक्ति का टाइम हो गया था। तो उनका सिर काट के उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। उनको पता था कि मेरी मुक्ति का टाइम आ गया है, मैं इस श्राप से मुक्त होने वाला हूँ। तो वो सिर जो है वो गणपति भगवान जी को लगाया जाता है। उस दिन से गणपति महाराज जी गजानन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये और 10 जो चतुर्थी है, इस दिन चतुर्थी वाले दिन ही वो सिर भगवान श्री गणेश जी के गर्दन पे लगाया गया, उनको जिंदा किया गया। तो इस दिन माता गौरी बहुत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने एक वरदान दिया सारी माताओं को कि जो भी माता अपने बच्चों के लिए इस दिन मेरे
मेरा व्रत करेंगी, मेरे पुत्र की पूजा करेंगी, उनको ये मेरा आशीर्वाद रहेगा कि उनके बच्चों पे कभी संकट नहीं आएंगे, उनके जीवन पे कभी संकट नहीं आएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी, तिलकुटा चौथ मनाई जाती है। और इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब ने तिल के लड्डू बनाए थे, ये लड्डू का भोग लगाया, मोदकों का भोग लगाया। तो ये सब चीज़ें इस वजह से इनको चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। जो भी मनोकामना होती है वो भगवान गणेश पूरी करते हैं। और इस दिन ही उनको प्रथम पूज्य का स्थान मिला। देवताओं ने उनको प्रथम देवता घोषित कर दिया, जो सब जगह उनका सबसे पहले पूजा की जाती है। उनके बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और इनकी वजह से ही पूरी धरती में शुभता आई। जो भी अकाल पड़ा था वो ख़त्म हुआ, सब जगह बारिशें होने लगी, हरियाली आ गई। तो ऐसे गजानन महाराज को हमारा प्रणाम बारंबार, चौथ माता को प्रणाम। जय चौथ माता। और ये तो संकट चौथ की कहानी थी। आगे जो व्रत का महत्व है, जिन्होंने इस धरती व्रत किए उनकी कहानी मैं आपको अलग से डालूंगी, जो व्रत के दिन पढ़ी जाती है। जय गणपति महाराज की।